प्रेज द लॉर्ड। आज हम रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 16वें वचन से हम लोग 32वें वचन तक आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं 18 से 23वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18वीं आयत। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका वचन जीवन देने वाला है, परमेश्वर उद्धार करने वाला, हमें बदलने वाला है। मेरे प्रभु जी, आज अपने वचनों से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। एक बार क्या हुआ, मेरे कॉलेज के दिनों में एक भाई थे, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और हर एक सब्जेक्ट में वो टॉप थे और अपने बैच के भी टॉप थे और प्रभावशाली और अच्छे गुणों से वो पास होते थे और हर एक चीजों में वो बहुत ही अच्छे थे। डांस में, कथा सुनाने में और जो भी वो प्रतिभा में भाग लेते थे उसमें हमेशा अव्वल आते थे। लेकिन जब हम उनके साथ पर्सनली अपना समय व्यतीत करते थे, हम देखते थे कि वो कैंटीन में आकर सिगरेट पी रहे हैं, बाहर जब जाते हैं सारे प्रकार के व्यसन, तंबाकू, खर्रा, गुटखा जो भी है, सारे वो व्यसन करते हैं और साथ ही साथ इन बातों को छुपाने के लिए घर वालों से, सारे लोगों से छुप छुप कर झूठ बोलते रहते हैं। और जब और भी उनसे नजदीक से देखते हैं तो उनका जीवन पूर्ण अनैतिक रीति से भरा हुआ था। लेकिन जब स्कूल में, क्लास में बैठते थे, एग्जाम में बैठते थे, वो हमेशा टॉप रहते थे और उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। सबको ये दिखाई दे रहा था क्योंकि हर जगह उनके पोस्टर लगते हैं। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है कि क्लास में, स्कूल में टॉप, सबसे अव्वल नंबर में पास होने वाला बंदा है करके। लेकिन उनका अगर सोशल, उनका सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन देखे तो पूरा अनैतिकता से, पापों से भरा हुआ था, गंदे कामों से भरा हुआ था। लेकिन उस भाई के जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो अव्वल है। और हो सकता है जो लोग उससे अच्छा मानते, अच्छा देखते हैं, वो भी सोचते होंगे कि ये तो छोटे मोटे जो गलतियां जवानी में लोग करते हैं वो तो चलता है, लेकिन वो अपने क्लास में, अपने स्कूल में टॉपर, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों की कई सारे लोग उसके सपोर्ट में आएंगे और कई सारे लोग उसके विरोध में आएंगे। लेकिन मसीहत में क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? आगे में मसीहत को दिखाने का और अंदर में हम कैसे भी अपने आप को जी सकते हैं? क्या कैसे भी जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं? पापमय अनैतिक जीवन हम मसीह में रहकर भी जी सकते हैं। अगर हम अच्छे सिंगिंग में, अच्छे प्रचारक है, अच्छे सेवक है, अपने काम में अच्छे या विश्वास योग्यता से हर संडे को आते हैं और हर एक काम में परमेश्वर के हाथ बार लगाते हैं और हर एक कामों में हम उपस्थित रहते हैं, इसका क्या ये अर्थ है कि हम अपने घर जाने के बाद या अपने कामों में वापस जाने के बाद हम कैसे भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे भी जीवन बिताने के लिए मजबूर कर सकते हैं? नहीं। हम देखते हैं कि ये संसार की रीतियां है। जो ग्रीक समाज था उसमें मनुष्य की पूजा की जाती थी
और जो मिस्र के लोग थे, वो सारे जानवरों की और जितनी भी चीजें थी संसार में दिखाई देती है, जो रची गई वस्तु है, वो सारे उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनकी आराधना करते थे। और ग्रीक लोग मनुष्य की पूजा पाठ करते थे, या मनुष्य में जो भी बलवान या श्रेष्ठ या राजा होता था उसे ईश्वर की तुल्य में, ईश्वर की समानता में मानते थे। और उसी प्रकार से जो प्रचलित कथाओं में हमने बहुत बार सुना है कि जो अन्य जातियों के ईश्वर जो होते हैं, उनके कार्य पूरे अनैतिक रीति से भरे हुए होते हैं, और उनकी जो उपासना करने वाले लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। उस समय में यहां पर पौलुस लिखता है कि संसार में देखो, कथा कहानी और जो मिथ्य है उनमें देखो कि उनके जो ईश्वर है, वो जिनकी उपासना करते हैं, उनके जीवन कितने अनैतिक रीति से भरे हुए हैं। वो युद्ध में जीतने के लिए अनैतिक कार्य को, अनैतिक चीजों को, या जो ऐसे दूसरी भाषा में देखे तो साम दाम दंड भेद, इन सारी चीजों का उपयोग करते ताकि जिस लक्ष्य को उन्होंने चुना है उस लक्ष्य में वो पार हो जाए, या उसे हासिल कर ले, या उसमें जीत हासिल कर ले। लेकिन क्या वो लक्ष्य ही महत्वपूर्ण है, या उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कोई भी हद तक या कोई भी बुरे कार्य या कोई भी अनैतिक कार्य करते हुए हम जीवन जी सकते हैं? नहीं। ये सारे संसारिक है, और सारे लोगों के और अन्य जाति लोगों के ईश्वर वैसे है, और उसके उपासना करने वाले भी अंत में वैसे ही कार्य करते हैं। लेकिन मसीहत में, मसीह में हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्ष्य को तो परमेश्वर ने पहले ही जीत लिया है। लेकिन वो चाहता है कि जब आज और अभी जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको सही रीति से, नैतिकता से और अच्छे रीति से पार करे, या पूरा करे, या जीवन व्यतीत करे। इसलिए तो वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। यहां पर लोग सोच रहे हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने क्या किया, अपने निर्बुद्धि मन से अपने मन को अंधेरा कर दिया और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और उन्होंने नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जीव जंतुओं की मूर्त में, उसकी समानता में अपने आप को बदल डाला और उनकी उपासना करने लगे। संसार में यह चलता है कि अगर वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अपने क्लास में टॉप है, अपने बिजनेस में अच्छा है, तो उसके जीवन में कितने भी बुरे काम, झूठ बोलना, डाहा करना, अभिमानी होना, डिंगमार होना, चुगलखोर होना, झगड़े, छल, ईर्षा, बैरभाव करने वाले, डाहर करने वाले, अधर्म से जीने वाले, दुष्टता और लोभ से भरे अगर उसके जीवन में भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी एक ही बात देखी जाती है कि कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा बिजनेसमैन है, कितना अच्छा अपने वो जो भी जॉब कर रहा है उसमें कितना वो अव्वल रीति से पास होता है, अव्वल रीति से वो काम करता है। उसी बात को, उसके लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, और उसी बात को ध्यान देकर उसके सारे अनैतिक जीवन को दुर्लक्ष्य किया जाता है। और शायद संसार में आज ये प्रचलित हो गया है कि लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आज वो फैशन बन गया है, या हमारे समाज का एक भाग बन गया है, दारू पीना या वेश्यावृत्ति या अनैतिक जीवन व्यतीत करना। आज ये समाज का एक, कई समाज में एक उनका भाग हो गया है, या उनका सामाजिक भाग हो गया है, उनके जीवन का एक जीवन शैली हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये जो लोग हैं, ये सारी ग्रीक और मिस्र की और अन्य जातियों की देवी देवताओं की, वहां की लोगों की संस्कृति है। उनके ईश्वर इस प्रकार में है, जो अपने जीवन में भी उन्होंने अनैतिक कार्य किए, और वही कहानियां सुनाकर अध्यापक लोग तुम्हें भी भरमा रहे हैं, और वो भी वैसे करते हैं। लेकिन आज जब तुम मसीह में हो, तुम्हें अपने जीवन को, चाल चलन को बदलने की आवश्यकता है। रोमियो या रोम की जो कलीसिया थी, हम देखते हैं कि उस समय का जो रोम साम्राज्य था बहुत ही शक्तिशाली था, और वो एक राजनीतिक राजधानी होने के कारण सारे समाज से लोग या दूर दूर से लोग, हर एक जाति धर्म के, हर एक संस्कृति के लोग इस स्थान पर आते थे। इस स्थान पर आकर वो अपने व्यापारों को करते थे, या जो भी उनके काम रहते थे उनको यहाँ पर आकर, ऑफिशियल कामों को यहाँ पर आकर पूर्ण किया जाता था।
तो अलग अलग प्रदेश से अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति, यहाँ पर अनैतिक काम, झगड़े और लूटना पाटना, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। और अन्य जातियों में उनका कल्चर होने के कारण ये सारी बातें प्रचलित थी, क्योंकि उनके ईश्वरीय ऐसे थे जो अनैतिक कार्य करने वाले थे। मिस्र के लोग जो जानवरों की पूजा करते थे, सूरज, चांद और मेंढक, और देखते हम 10 महामारियां, उनमें हर एक उस देवता को प्रकट किया गया है जिसको हराने के लिए परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी है। उसी प्रकार से जो ग्रीक लोग थे वो मनुष्य को, अपने आप को ईश्वर करके मानते थे। जो राजा होता था वो कहता था कि मैं ईश्वर का रूप हूं। और आज भी इस प्रकार से अन्य जातियों में कितने प्रकार के जो संस्कृतियां है जिसमें लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ईश्वर के तुल्य मानते हैं। और यही सारी जो शिक्षाएं, जो संस्कृतियां, रीति रिवाज पर परंपराएं आज प्रचलित है। लेकिन यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना सृजनहार की सेवा की। यहां पर लोगों ने क्या किया? जो सृष्टि है, जो परमेश्वर ने जो रचना की है, जो रचना या सृष्टि है, उसकी उपासना की और उसकी सेवा की, और परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला है। और सृजनहार परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया और उससे दूर हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर भी उनको उनकी नीच कामनाओं और वश में छोड़ दिया, ताकि वो अपने शरीरों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हम देखते हैं कि जो पहले भाग में यहां पर परमेश्वर का दास परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बताना चाहता है कि ये जो सांसारिक लोग हैं, उस समय के जितने भी ये लोग थे, उनमें एक बात तो पहली पाई जाती है, वो यह है कि वो मूर्ति पूजा में पूर्ण रीति से खो चुके हैं। चाहे मनुष्य की पूजा करते हो या चाहे जीव जंतुओं की पूजा करते हो, वो किसी भी रचना की क्यों ना पूजा करते हो, आराधना करते हो, लेकिन वो दूसरी शब्द में मूर्ति पूजा में विलीन हो चुके हैं। वो सच्चे परमेश्वर को भूलकर मूर्ति पूजा करने में लवलीन हो गए हैं और परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया है। मिस्र लोगों ने जानवरों की, जीव जंतुओं की पूजा करके, और ग्रीक लोगों ने मनुष्य की पूजा करके परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया और मूर्ति पूजा करने लगे। उन्होंने झूठ बना डाला परमेश्वर की इस सच्चाई को, और उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। आज भी ऐसे कई सारे रीति रिवाज और परंपराएं संसार में पाई जाती है। लेकिन जब वो संसार में पाई जाती है, आपने सुसमाचार को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, और जब आप कलीसिया में आ गए हो, परमेश्वर का दास यहां उन लोगों को कहता है, रोमियो की कलीसिया को कहता है, रोम की कलीसिया को कहता है कि संसार की ये है, मसीहत में ये नहीं चलता, मसीहत में इसकी अनुमति ही नहीं है। आपने किया और संसार में देखते और पले बड़े हो और देखते हुए आए हो, लेकिन आज जब तुम रोम की कलीसिया में हो, परमेश्वर के सम्मुख आ चुके हो, इन कामों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अनैतिक काम, मूर्ति पूजा, ये अन्य जाति में होता है, मसीहत में नहीं। और वही बात यहां पर पौलुस बहुत ही स्पष्टता से लिखता है कि ये सारे लोग खो चुके हैं, भटक चुके हैं परमेश्वर से, लेकिन जो आप मसीहत में आ चुके हो, तुम्हें बदलने की आवश्यकता है। आगे में हम देखते हैं 24 से 27 और आगे 32 वचन तक, परमेश्वर ने जब ये मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर से जब ये लोग अलग हो गए, परमेश्वर ने इनके हाल पर इन्हें छोड़ दिया कि जाओ तुम अपने शरीर के अनुसार स्वभाव जैसे चाहो वैसे तुम जीवन व्यतीत कर सकते हो। यानी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया। और जब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, परमेश्वर ने जब उन्हें छोड़ दिया, वो स्वाभाविक रीति से चलना बंद कर दिए, अपने व्यवहारों को स्वाभाविक रीति से बदलकर
उन्होंने स्वभाव के विरुद्ध काम किया और पुरुष स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार न करते हुए कामातुर हो गए, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने आप को भ्रम में डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी ऐसे कई सारे नियम कानून आ रहे हैं, विदेशों में पास हो चुके, भारत में भी हो चुके और हो रहे हैं, जो संसार के लिए तो सही है, चलता है, क्या फर्क पड़ता है वाले, लेकिन मसीहत में यह अलाव या अनुमति इसकी नहीं दी गई है। और वही हुआ यहां पर। क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, परमेश्वर ने जब उन्हें छोड़ दिया, वो अपने शरीर के अनुसार जैसे वो चाहते, अपने मन के अनुसार जैसे वो चाहते, वैसे उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया। और उन्होंने परमेश्वर को न पहचानना चाहा, लेकिन परमेश्वर से दूर होकर उन्होंने निकम्मने कामों को करना चालू कर दिया, अनुचित कार्य को करना चालू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार की दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्षा, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर की घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों के बताने वाले और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और मयारहित और निर्दयी हो गए। वो अपनी शरीर का अनादर करने लगे। पहला तो अपने शरीर के बाहर उन्होंने मूर्ति पूजा की, लेकिन दूसरा भाग यहां पर बताता है कि वो अपने शरीरों का ही अनादर करने लगे, अपने शरीरों को बुरी लालसाओं में, व्यभिचार में, अनैतिक कामों में फंसाने लगे। और ये सारे काम, एक एक बात यहां पर विस्तारित रूप से परमेश्वर का दास लिखता है। उन्होंने क्या किया? अपने शरीरों को बुरी अभिलाषाओं में, बुरे व्यवहार में डालकर शरीरों का अनादर करने लगे, और उन्होंने ये सारे काम करना शुरू कर दिया। ये पुरुषों के साथ पुरुषों का विवाह जो होता है, ये किसकी, कहां से आती है? ये रीति रिवाज परंपरा जो आज भारत में भी पाई जाती है, ये ग्रीक रीति रिवाज है। ग्रीक में स्वाभाविक था, ग्रीक में उस समय ये प्रचलित था। पुरुष पुरुषों के साथ विवाह करके एक साथ रहते थे, और वैसी प्रथा वहां पर चली आ रही थी पहली सदी में। आज 2020 वर्ष होते हुए आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि पहली सदी में ही ये हो चुका था। ऐसे अनैतिक पाप ग्रीक के कल्चर में, ग्रीक के रीति रिवाजों में, वहां की संस्कृति में प्रचलित थे। और ये सारे पाप जो ग्रीक में, मिस्र में और उस समय के उस समाज में प्रचलित थे, जो लोग उनमें से निकलकर जो कलीसिया में आ रहे थे, रोम की कलीसिया में आ चुके थे, उनको परमेश्वर का दास लिखता है कि ये तुम्हारे अन्य जातियों में होता है, लेकिन आज मसीह में आ चुके हो, इसलिए ये यहां पर नहीं चलता, या इसकी अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। और ये पाप आज मसीह लोगों के जीवन में, या उस समय के जो भी लोग आए थे उनके भी जीवन में पाई जाती, उन्होंने नहीं छोड़ा था, या अपने आजू बाजू के रीति रिवाजों में, संस्कृति को देखकर वो फंस गए थे। इसलिए यहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि ये सारे अन्य जातियों में होते हैं, प्रभु में इनकी अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये प्रचलित काम है, ये अन्य जातियों के ईश्वर जो अनैतिक कार्य करते थे, और उसकी उपासना करने वाले भी वैसे ही कार्य करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जो बहुत सारी कथा कहानियां तुमने और मैंने सुनी है, यहां का लिखने वाला कहता है पहली सदी में कि जो तुमने कथा कहानी सुनी है, और उसमें यह बताया गया है कि उनके जो ईश्वर थे, उनके जो खुदा थे, उनके जो परमेश्वर थे, वो अनैतिक कार्य करते थे जीतने के लिए, या कुछ हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उनके सारे अनैतिक कार्य सुनते और देखते आए हो कथा कहानियों में, मिथ्याओं में, और उनके जो उपासक है वैसे ही आज करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये मसीह में, प्रभु में नहीं चलने वाला।
इसकी अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए जो पाप और अधर्म लेकर तुम आ गए हो या तुम में भी प्रचलित हो गया, तुम में भी आ गया है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम जब दूसरे अध्याय को पढ़ते, यहां पर लिखा आते हैं, दोष लगाने वालों, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे ऊपर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी तू दोषी ठहरता है। यहाँ के कलीसिया के लोग एक दूसरे के पापों को देख रहे थे, एक दूसरे के बुरे कर्मों को, पापों को, अधर्मों को, गुनाहों को दिखा रहे थे, बता रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईने का कार्य करता है, और जब हम पढ़ते हैं हमारे बुराइयों को, हमारे पापों को, अधर्मों को ये दिखाता है। और वैसा ही हुआ। यहाँ के लोग जो थे वो दूसरों के गलतियों को, दूसरे को, पापों को, अधर्म को दिखाते थे, लेकिन अपने पापों में वो कभी झांक कर नहीं दिखी, या वो जो भी प्रैक्टिस या जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें भी वो भी पाप में पाए जाते हैं, ये नहीं जान पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर का दास इन सारे एक एक बातों को लिखकर उन्हें बताता है कि ये भी पाप तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं। चाहे तुम जानवरों की, जीव जंतुओं की पूजा पाठ करो, चाहे मनुष्य की पूजा करो, चाहे परमेश्वर के वचनों को अधर्म से, झूठ से दबाए रखो, और एक एक करके जितने भी ये गलत कामों की लिस्ट यहां पर दी गई है, वो कहता है कि इनमें से भी तुम कोई ना कोई करते क्यों ना रहे हो, चाहे मूर्ति पूजा हो या अपने शरीरों को बुरी लालसाओं में फंसा देना या इसका अनादर कर रहे हो, लेकिन ये सब में तुम बहुत रीति से फंस चुके हो। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है परमेश्वर के उद्धार की, परमेश्वर के सामर्थ की। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। ये सारे पाप और अधर्म में, गुनाहों में क्यों ना रहते हो? हर एक का अपने अपने लेवल का अपना अपना पाप, अपना अपना गुनाह है। वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते कि आपका कौन सा है, आप जानते हैं आपका कौन सा है, मैं जानता हूँ मेरा कौन सा है। सभी हम अपने आप के पापों को जानते हैं, और अगर नहीं दिखाई देता है तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। जैसे दूसरे अध्याय में बताया गया, तू कोई भी क्यों ना हो, निरुत्तर है। उस समय में उस लोगों को चिताता है और कहता है कि तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि लोगों को तू दोष लगाता है, लेकिन वही पाप, वही अधर्म, उसी प्रकार का गुनाह तू भी कर रहा है। लेकिन आज इसका उपाय यही है कि कितने भी पाप अधर्म क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर है जो बदलने वाला है, परमेश्वर जो है वो छुटकारा लेकर आने वाला है, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। और वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि लोगों के लिए एक उद्धार का काम करती है, उनको बचाने के लिए, उनको पापों से छुड़ाने के लिए एक सामर्थ का काम करती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो उन्हें बदल सकता है, ना ही मैं और आप। इसलिए आज हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, परमेश्वर के वचनों को लोगों के अंदर सुनाना है, चाहे वो कितने भी पाप में, अधर्म में, गुनाहों में क्यों ना हो। उन्हें केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार ही, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का उद्धार ही बदल सकता है, ना कि मैं और आप। तो आए हम परमेश्वर की ओर जाए, परमेश्वर के वचनों में बढ़े, ताकि अपने पापों को, गुनाहों को धीरे धीरे छोड़ सके। यहाँ पर बहुत ही बड़ा चैलेंज रोमियो की कलीसिया के लिए पौलुस रखता है और चैलेंज करता है वहां के लोगों को कि सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल डालो, क्योंकि ये सांसारिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं है, वो प्रभु में नहीं चलने वाली। अगर प्रभु में आ गए हो तो प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आज हम मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मसीह के, केवल मसीह को नहीं, लेकिन उनके वचनों को, उसके समाज को, उनके लोगों को, सारे रीति से हमें मसीहत को स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक बार मैंने सुना, एक परमेश्वर का दास कर रहा था कि मैं अपने लड़के की, अपनी लड़की की शादी अपने ही गोत्र में करूंगा, अपने ही गोत्र के अनुसार रीति रिवाज में करूंगा। लेकिन वो जिस गोत्र से आया था
उस गोत्र की वो बात कर रहा था कि मैं उसी समाज में, उसी जाति में अपने लड़के की या लड़की की शादी या विवाह करूंगा। मसीह में आने के बाद क्या हमारा गोत्र वही रह जाता है? क्या हमारा समाज वही रह जाता है? क्या हम उसी में बंधे रहते हैं? हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, क्या हम जिस गोत्र से या जिस जाति से आए हैं उसमें हमें बंधे रहने की आवश्यकता है? मुझसे ज़्यादा ज्ञानी आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप पर इस पर विचार कर सकते हैं और सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी भी गोत्र से क्यों ना आए हो, चाहे हम ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो या और भी किसी और गोत्र से आए हो, किसी भी जाति से आए हो, लेकिन आज हम प्रभु में पाए जाते हैं। मसीह समाज हमारा है, मसीह रीति रिवाज हमारे हैं, बाइबल के रीति रिवाज, बाइबल की परंपराएं, प्रभु यीशु की शिक्षाएं हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। परमेश्वर ने कहा है कि अपनी जाति से, अपनी कुल से, अपनी गोत्र से लड़के लड़कियों का विवाह करना, लेकिन वो इस्राएल समाज के लिए था, इस्राएल लोगों के लिए था। और परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि ना तुम यूनानी और ना ही अन्य जातियों से और ना ही हित्ती और दूसरे कुल से अपने लिए विवाह कर स्त्री ले आना और ना ही वहां पर विवाह करना। लेकिन वो कहता था कि मसीह लोगों में, इस्राएल लोगों में, और वो अगर उसी नियम को आज लेते तो आज हमें मसीह नियम, मसीह कानून, मसीह रीति रिवाज को ढूंढना पड़ेगा, ना ही कि हम जिस गोत्र से, जिस जाति से आए हैं। और वही बात यहाँ पर खास रीति से बताई गई। अन्य जातियों में होता है ये, वहां से करते आए और चलता था, वहां पर जैसे भी हम जीवन व्यतीत करते थे और जीते थे और अपने अनुसार चलते थे। लेकिन वही रीति रिवाज, वही परंपराएं, वही अन्य जातियों का स्वभाव आज मसीह में नहीं चलेगा। आज अगर हम प्रभु में, कलीसिया में अगर बैठे हैं तो आज हमें बदलने की आवश्यकता है, परमेश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के समाज को, परमेश्वर के रीति रिवाजों को, परमेश्वर के नियम कानून को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। और ये बदल सकता है केवल परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको और मुझे बदल सकती है। आए इसलिए अपने आप को तैयार करें और बदल ले, परमेश्वर के रीति रिवाज को पहन ले, परमेश्वरत्व को पहन ले, ताकि हम प्रभु की समानता में हो जाए। क्योंकि वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।